हेलो फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं हम लोग रेखाएं और कोण। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स इस चैप्टर में हम लोग इसका कुछ थ्योरी सब जानते हैं कि रेखाएं और कोण में क्या क्या थ्योरी है। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं, सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। एक तल की दो भिन्न रेखाएं, एक तल की दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। उभयनिष्ठ मतलब जानते कि वो दो बार हो, ठीक है, यानी कि बराबर हो। जैसे एक ड्राइंग बना दिया, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक इधर से काट रहा है, एक इधर से काट रहा है। जैसे हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं, बिंदु ओ पे काट रहा है, जैसे ए हो गया और ये बी और ये सी और डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी एक रेखा है और सी डी दो रेखाएं हैं। यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि एक बिंदु प्रतिच्छेद, एक बिंदु है जो बीच से कट रहा है। प्रतिच्छेद क्या कर रही है, मतलब साइड में इधर काट रहा है, इधर काट रहा है, तो बीच में प्रतिच्छेद ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यह बिंदु इस ए बी और सी डी के ओविनिष्ठ हो रहा है। ओ ओविनिष्ठ हो रहा है ना, दोनों में ओ आ रहा है। यदि बिंदु इस ए बी और सी डी में ओविनिष्ठ है तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है इसमें, ओ। एक तल की दो भिन्न रेखाएं जिसमें एक बिंदु ओविनिष्ठ हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अब देखेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल लीनियर और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका डेफिनेशन क्या होगा। एक तल की दो भिन्न रेखाएं, एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है। भिन्न रेखाएं यानी क्या, दोनों मिल नहीं रहा है, अलग अलग हो। एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, यानी दो बार नहीं आ रहा, उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों और कितनी भी बढ़ाई जाए। कितनी भी बढ़ाई जाए, जैसे इसका ड्राइंग बना लेते हैं। जैसे ये एक ऊपर है, एक ये नीचे, दोनों देख रहे हैं समांतर, ये दोनों क्या आपस में मिलेंगे कभी। कितना भी हम आगे बढ़ा दे, कितना भी आगे बढ़ा दे, मिलेगा ही नहीं जा करके। पूरा ये अनगिनत हो जाएगा, मतलब क्या अनंत तक चल जाएगा, तो भी इसको मिलाना चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इसका नामकरण ए और ये बी है, ए बी और ये सी डी। ये रेखा को हम बढ़ाते जाएंगे, इसका पॉइंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसको बोलेंगे समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कहीं पे भी जाकर ये ज्वाइंट नहीं होगा, कहीं पे ये जाकर मिलेगा नहीं, ना कहीं पे जाकर ये कटेगा। इसको बोलेंगे पैरेलल लीनियर और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब तीसरा होगा आसन कोण।
आसन कोण इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल दो कोनों को आसन कोण कहते हैं। दो कोनों को आसन कोण कहते हैं। यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु उनका शीर्ष एक ही बिंदु को उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और हो और दूसरी कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। जैसे इसका ड्राइंग एडजेसेंट एंगल का तिरछा रहता है, एक यहाँ से एक यहाँ से एंगल बन गया। जैसे यहाँ पे ओ ए बी, ये सी हो गया। ए ओ बी और बी ओ सी ये क्या है? आसन कोण। जहाँ से ऐसे करके एक कोण बनेगा, तिरछा कोण बनेगा, उसको बोलेंगे आसन कोण। ए ओ बी तथा बी ओ सी ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। यहाँ से देख रहे हैं तिरछा बना हुआ है ए ओ बी और बी ओ सी ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। जब भी हम इस प्रकार देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट कोण, आसन कोण है। अब तीसरा हो गया। चौथा, कोनों को रैखिक युग्म। कोनों का रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो आसन कोण तो समझ गया कि इस तरह का ड्राइंग रहेगा तिरछा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आसन कोण। दो आसन कोणों को जिनकी भिन्न यानी अलग अलग भुजाएं, जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, कोनों का रैखिक युग्म कहते हैं। कोनों का रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे एक ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ से एक डाल दिए सी। देख रहे दो आसन कोण, यहाँ से ए ओ सी एक आसन कोण बन रहा है, बी ओ सी आसन कोण। इस प्रकार का ड्राइंग तो समझिएगा कि आसन कोण है ए ओ सी और बी ओ सी आसन कोण है। तो वही डेफिनेशन बोला, दो आसन कोण जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरणों को, जिनकी भुजाएं ये अलग विपरीत है, एक इधर है एक इधर है, तो विपरीत है ना, अपोजिट साइड। ए ओ सी और बी ओ सी दोनों अपोजिट एक दूसरे के, तो विपरीत किरणों को कोनों का रैखिक युग्म कहते हैं। इसका क्या है? रैखिक
युग्म कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, एंगल ए ओ सी तथा एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी तथा बी ओ सी क्या है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। इसमें ओ सी क्या है, ओ सी उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में ओ सी आ रहा है ना, देख रहे हैं ओ सी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि जो दोनों में आएगा उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। जैसे ओ सी, इसमें दोनों, अगर ओ सी को हम हटा दे रहे हैं तो क्या बचेगा, ए ओ बी, एक सरल रेखा बचेगा, यही ना बचेगा। ओ सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए ओ बी, एक सरल रेखा है। तो रैखिक युग्म अविगृहित पहले पढ़ेंगे, रैखिक युग्म अविगृहित करने से देखते हैं, रैखिक युग्म अविगृहित, जिसको हम लोग मानना ही पड़ेगा, ये नहीं कि कहाँ से आ गया कैसे आ गया, इसको मानना ही पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। रैखिक युग्म अविगृहित, यदि एक किरण, यदि एक किरण का सिरा, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर हो स्थित हो तो इस प्रकार बने दो भिन्न, इस प्रकार बने दो भिन्न आसन, इस प्रकार बने दो भिन्न, यदि एक किरण किसी दूसरे, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोण, बने दो आसन कोण, सॉरी, बने दो आसन कोण का योग, बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित है तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एक ड्राइंग है, ए ओ बी सी, देख रहे हैं, ये ओ सी आसन कोण है और बी ओ सी एक आसन कोण है। तो ये वाला और ये कोण, ये दोनों का क्या, ये मतलब लिख दिया गया, ये मतलब ये चेंज कोई नहीं कर सकता, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री है। यही बोल रहा है, यदि एक किरण का सिरा, यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित है, एक कोई रेखा यहाँ पे किसी रेखा पर स्थित है, इस प्रकार बने दो आसन, इसका इस मतलब हम रेखा डाल दिए, इस पे कोई रेखा पर स्थित है एक किरण, ये रेखा डाला हुआ है, एक रेखा खींचा हुआ है, इस पे कोई किरण का सिरा रेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार दो बने कौन, दो आसन कोण बन रहा है ना, ए ओ सी और बी ओ सी, दो आसन कोण बन रहा है। तो कोणों का योग क्या होगा, ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो रैखिक अविगृहित कह दिया गया कि दो आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखेंगे रैखिक युग्म अविगृहित का विलोम। रैखिक युग्म अविगृहित का विलोम, इसका डेफिनेशन देखते हैं। यदि दो आसन कोणों का योग, ये तो जान लिए ना, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोणों का योग 180 डिग्री हो तो, कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा, उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य, उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती है, विपरीत किरणें होती है, विपरीत किरणें होती है।
का ड्राइंग है, ए ओ बी और ये सी। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, यही बोल रहा है। यदि दो आसन कोण ए ओ सी और बी ओ सी, दो आसन कोण है, यदि दो आसन कोण का योग, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री अगर होता है, दोनों कोणों का ए ओ सी और बी ओ सी 180 डिग्री होता है, आसन कोण हम लोग देख लें कि आसन कोणों का, दो आसन कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी यदि उनकी ओसी भुजा विनिष्ठ को छोड़कर अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती है, ये ओसी को छोड़कर, ओसी अगर हटा देंगे, ओसी को छोड़ करके ओए और ओबी ये विपरीत किरणें हैं, इधर से ओए और ओबी, तो विपरीत किरणें क्या होगी, ए ओ बी एक सरल रेखा होती है। ठीक है, ए ओ बी एक सरल रेखा होती है। इसका हम लोग एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय, चलिए प्रमेय, यदि दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद यानी कि काटे, ठीक है, एक दूसरे पे काटे, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो बीच में कट रहा है, प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। हम लोग को तो बोल रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं, एक इधर से एक रेखा ले लिया हम लोग, जैसे क्वेश्चन, जैसे प्रमेय में बोला गया उसी प्रकार करना है, तो ये थ्योरम इजी हो जाएगा। यदि दो रेखाएं, एक रेखा इधर ले लिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद यानी कि दोनों को काटे, ठीक है, तो ये मान लिए ए और ये मान ली, सॉरी, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, आइए ओ पे काट रही है, इसको मान लिए क्या, डी, इसको मान लिए सी, ठीक है, ए बी और सी डी और ओ पे कट रहा है, जैसा ड्राइंग में दिया है। इसमें क्या क्या, पहले प्रमेय जब भी बनाते हैं हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है मेरा, ठीक है, दिया है, इसको लिख लेंगे, दिया है ए बी दिया हुआ मेरा, ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर ही नहीं ना प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है। मेरा दिया हुआ ये ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद काटती है यानी कि, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, कोई प्रमेय के अनुसार हम लोग समझ लेंगे कि सिद्ध करना क्या है, हम लोग को सिद्ध करना है, यही ना दिया हुआ है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। तो देख रहे हैं एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ डी बराबर है, ये सिद्ध करना है, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये सिद्ध करना है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये दोनों को सिद्ध करना है, एंगल ए ओ सी और बराबर एंगल बी ओ डी, कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है, ये सिद्ध करना है। प्रमाण सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण, हम लोग इतना, मेरा काम खत्म हो गया, थ्योरम में दिया है वो लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है, फिर प्रमाण में देखिए क्या क्या है, हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, रैखिक युग्म से लिख सकते हैं, क्योंकि देखे थे कि एंगल ए ओ सी है ना और एंगल बी ओ सी क्या होता है, 180 डिग्री, दो आसन कोण का 180 डिग्री। देख रहे हैं इस तरह का ड्राइंग, अब अगर मतलब इसको बंद कर दे तो दिख रहा है ए ओ डी और ए ओ सी, वही है ना, ए ओ सी और ए ओ डी, तो इसको हटा दिया तो हम लोग को दिख रहा है कि 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से, ठीक है, इस तरह से। फिर एंगल ए ओ डी प्लस
एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, ये भी अगर ये वाला लाइन को हटा दिए तो हम लोग को दिख रहा है इस तरह से लाइन ए ओ डी और बी ओ डी, ये दोनों आसन कोण दिख रहा है हम लोग को रैखिक युग्म से। यही ना देखे थे कि रैखिक युग्म से दो आसन कोण का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है, इस तरह हम लिख दिए रैखिक युग्म से। तो मान ली ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी सॉरी बराबर एंगल ए ओ डी बराबर ही ना करना हम लोग को, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ये कट जाएगा, ए ओ डी इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा। तो क्या बचा, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी दोनों बराबर है, इक्वल है आपस में। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये भी बराबर होगा, इसी प्रकार एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी प्रमाणित हो गया। प्रमाणित है ना, समझ में आ गया। देख लीजिए, अगर इसमें आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।